चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। चाल चक्र में बात करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में, यानी कि सरकारी नौकरी आपको कौन कौन से सरल उपायों से मिल सकती है, या फिर कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको सरकारी नौकरी मिलने ही नहीं देते। कौन सी ऐसी गलत आदतें होती हैं जो आपकी सरकारी नौकरी में बाधा डाल देती हैं, या फिर सरकारी नौकरी पाने का महा उपाय क्या है। चाल चक्र में यही बताने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में आपको बताएंगे कि किन आदतों से आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती और कौन से ग्रह सरकारी नौकरी में बाधा डालते हैं, बाधक हो जाते हैं वो। इसके साथ साथ सरकारी नौकरी पाने का कौन सा वो अचूक उपाय है जो करके आप सरकारी नौकरी आसानी से पा सकते हैं। इसके साथ साथ होने वाली है राशियों की एकदम से सटीक भविष्यवाणी, और जानेंगे कि आज के शुभ पहर में आपके लिए क्या है बेहद खास। इसके साथ साथ चर्चा उनकी होगी जिनका आज जन्मदिन है, और बताएंगे हम निरोगी भव में क्या लेकर आए हैं आपके लिए। लेकिन अब समय हो गया है सबसे पहले आज के पंचांग को जानने का, तो जान लेते हैं आज का पंचांग। आज चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, नक्षत्र विशाखा, चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 बजे से लगभग 6 बजे तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य ना करें, अन्यथा आपका काम बिगड़ सकता है। दिशाशूल रहेगी पश्चिम दिशा, यानी कि आज पश्चिम दिशा की तरफ आपको यात्रा करने की मनाही है। यदि आपको यात्रा करनी है, आपको किसी जरूरी काम से जाना है, तो आप थोड़े से गुड़ का सेवन करके या पान के पत्ते का सेवन करके भगवान विष्णु का ध्यान करके अपनी यात्रा को मंगलकारी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी यात्रा को सफल कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको बता दें कि कौन से ग्रह आपको सरकारी नौकरी दिलवाते हैं। नौकरी की चाहत सबको होती है, लेकिन सरकारी नौकरी की तो क्या कहने। सरकारी नौकरी का स्वप्न हर व्यक्ति विशेष का होता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। एक उम्र का पड़ाव निकलने के बाद, सरकारी नौकरी ना मिलने के बाद मन में एक कसक रह ही जाती है कि मुझे भी सरकारी नौकरी मिल जाती। लेकिन आप सबसे पहले जानिए कि सरकारी नौकरी कौन कौन से प्लेनेट आपको दिलाने में सक्षम है। सरकारी नौकरी दिलवाने या फिर प्राइवेट नौकरी दिलवाने में शनि की अहम भूमिका होती है, यानी शनि को नौकरी का कारक माना जाता है। शनि किसी भी महादशा अंतरदशा में आपके पास आ जाए, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी के प्रति आपका झुकाव हो जाता है। शनि को नौकरी का मुख्य कारक भी माना जाता है, इसीलिए पत्रिका में शनि का मजबूत होना बेहद जरूरी होता है। यदि शनि कमजोर हो गया, फिर सरकारी क्या और प्राइवेट क्या, दोनों ही नौकरी आप नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किलें होंगी, तमाम पड़ाव जिंदगी के अंदर ऐसे आएंगे कि आपकी नौकरी छूटने के कगार पर आ जाएगी। तो इसलिए पत्रिका के अंदर शनि का मजबूत होना बेहद जरूरी है। जन्म पत्रिका में सूर्य दशम भाव में हो या एकादश भाव में हो, क्योंकि सूर्य को सरकारी नौकरी का कारक माना जाता है, तो जन्म पत्रिका का सूर्य यदि दशम भाव में विराजमान है, मित्र राशि में है या स्वराशि में है या फिर एकादश है, तो सूर्य यहां पर मजबूत स्थिति में हो जाता है और आपको नौकरी मिलने में आसानी हो जाती है। जन्म पत्रिका में पंच महापुरुष योगों में से कोई 2 योग विद्यमान हो, चाहे वो मालव्य योग हो, चाहे वो आपका शश योग हो, कोई ना कोई 2 पंच महापुरुष योग विद्यमान जरूर हो, तो सरकारी नौकरी मिलने में आसानी होती है। जन्म पत्रिका में दशम भाव का स्वामी
क्योंकि ये आपकी आजीविका का स्वामी होता है, आपकी नौकरी का स्वामी होता है। तो जन्म पत्रिका में आप आकलन करिएगा बहुत ध्यान से। दशम भाव का स्वामी, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, वो मजबूत स्थिति में हो, और शनि की स्थिति भी आपकी पत्रिका के अंदर अच्छी हालत में हो, अच्छी अवस्था में हो। ऐसा ना हो कि आपका दशम भाव का स्वामी तो उच्च का हो गया और शनि कहीं ना कहीं नीच का होकर या अच्छी अवस्था में ना होकर आपको नौकरी में बाधा डाल दे। ये दोनों ग्रहों की परिस्थितियां देखना बेहद जरूरी होता है। इन सब ग्रहों की वजह से आप सरकारी नौकरी बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो शनि का मजबूत होना बहुत जरूरी है, सूर्य का दशम भाव का स्वामी मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ चंद्रमा यदि मजबूत हो तो आपका मन जो है एकाग्रचित रहता है, ध्यान इधर उधर भटकता नहीं। एक बार आप असफल हो भी गए तो भी आपका मन पीड़ित नहीं होता, तो भी आप सोचते हैं कि मैं दोबारा प्रयास करूंगा, मैं अपने प्रयासों को और तेज करूंगा, अपने एफर्ट्स को और बढ़ाऊंगा, लेकिन सरकारी नौकरी पाकर रहूंगा। तो इसके लिए चंद्रमा और बुध का भी मजबूत होना काफी जरूरी माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी गलत आदतें हैं। कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो इंसान की जिंदगी के अंदर यदि लग जाएं, वो गलत संगति में पड़ जाए तो इंसान का जो है हर तरीके से पतन हो जाता है। तो कुछ ऐसी गलत आदतें भी होती हैं जो आपकी सरकारी नौकरी दिलवाने में बाधा डालती हैं। यानी वो आदत कौन सी है वो भी आप जान लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर वो आदत हो और आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हो, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी सरकारी नौकरी मिलने में। तो इसको भी आप नोट करें, और यदि ऐसी आदत आपके अंदर विद्यमान है तो उसको हर संभव प्रयास करें कि आप उसे बदल लें। सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सुबह के भी समय जल्दी उठना पड़ता है, रात्रि में आप पढ़ते रहते हैं, आपको देर हो जाती है सोने में, यानी कि शरीर आपका काफी थक जाता है। तो सरकारी नौकरी के लिए आपको बेहद मेहनत की आवश्यकता होती है। पिता का निरादर करने से सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं मिलती। यदि आप मानते हैं कि आपने अपने पिता का निरादर किया है तो आप उनसे क्षमा याचना करिए, अपनी गलती को मानिए, उनके चरण स्पर्श करिए, भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करिए, अपनी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करिए। यदि आपने ऐसा किया तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। घर की पूर्व दिशा को, जो सूर्य की दिशा होती है, यदि आप साफ नहीं रखते हैं उस दिशा को तो सरकारी नौकरी अपने हाथ से निकली समझिएगा। यानी हर वो कार्य जो सूर्य से संबंधित है, चाहे वो मान सम्मान को लेकर हो, चाहे सरकारी नौकरी को लेकर हो, चाहे आपके स्वास्थ्य को लेकर हो, पीड़ित हो गई यदि सूर्य की दिशा, तो आपको इन सारे कार्यों के अंदर जिस कार्यों का मालिक सूर्य है, आपको असफलता ही हाथ लगेगी। यानी कि आप स्वप्न में भी नहीं सोच पाएंगे कि आपकी नौकरी आपको मिल जाए। आप में बहुत ज्यादा आलस होने के कारण भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। यानी शनि आपके लग्न में आ जाए तो भी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि शनि को आलस्य का कारक माना जाता है। शनि नीच अवस्था में हो जाए तो भी आलस्य आता है, शनि पीड़ित हो जाए तो भी आलस्य आता है। तो आपके शरीर के अंदर आलस्य भर जाता है, तो इसलिए आलस्य को आप त्याग दीजिए। सही समय पर ना सोना और सही समय पर ना उठना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आपकी नौकरी में बाधा का। तो अपने सोने का समय चेंज करिए, अपने उठने का समय चेंज करिए, और अपने बड़े भाई जैसे लोगों से वैर भाव यदि आप रखते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के अंदर यह बाधा डालता है। इन छोटी छोटी चीजों के अंदर आप बदलाव लाइए, अपने अंदर परिवर्तन लाइए, एक सकारात्मक बदलाव रखिए। यदि आपकी सोच बदल गई, आपने अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन आप ले आए, तो आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। यदि ये गलत आदतें आपके अंदर विद्यमान हैं, तो स्वप्न में भी आप सरकारी नौकरी को मत देखिएगा। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से ग्रह सरकारी नौकरी में बाधा डालते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको सरकारी नौकरी दिलवाते हैं, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो सरकारी नौकरी में बाधा डालती हैं, तो कुछ ग्रह भी ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी में अड़ंगा डालते हैं। सूर्य जो कि सरकारी नौकरी का कारक है, वो राहु के साथ युति करे
यानी जब कुंडली में सूर्य और राहु का ग्रहण दोष हो तो भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा, जो कि मन का और धन का कारक कहलाता है, केतु के साथ यदि ग्रहण दोष मिलकर बना दे तो भी आप मान के चलिएगा कि सरकारी नौकरी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दशम भाव, छठा भाव, एकादश भाव। दशम भाव हमारी आजीविका का, छठा भाव हमारी प्रतिस्पर्धा का, एकादश भाव हमारी प्राप्ति का। तो दशम भाव का स्वामी दशमेश, छठे भाव का स्वामी षष्ठेश और एकादश भाव का स्वामी एकादशेश यदि अच्छी हालत में ना हो तो भी नौकरी मिलने में हर तरीके से परेशानी आती है। तो सरकारी नौकरी के लिए इन भावों का, इन ग्रहों का, इन भावों के स्वामी का अच्छा होना बेहद जरूरी माना जाता है। जब बृहस्पति की स्थिति मजबूत अवस्था में हो, हम ये नहीं कह रहे बृहस्पति यहां अशुभ है, जब बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत अवस्था में हो तो भी बृहस्पति आपको प्राइवेट नौकरी की तरफ धकेल देता है। कुंडली में पंच महापुरुष योगों में से कोई भी एक योग विद्यमान ना हो, चाहे वो शशि योग हो, चाहे मालव्य योग हो, किसी भी तरह का कोई भी जो योग, जो पंच महापुरुष योग बनाते हैं, वो एक भी योग यदि विद्यमान नहीं है आपकी पत्रिका में तो आप भूल जाइएगा अपनी सरकारी नौकरी। शनि ग्रह यदि नीच राशि में स्थित हो, यानी शनि ग्रह आपकी पत्रिका में मेष राशि के अंदर स्थित हो तो भी, पंच महापुरुष योगों में से एक भी योग ना हो तो भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और शनि ग्रह जो नौकरी का कारक है वो स्वयं यदि नीच अवस्था में आ गया, मेष राशि में आ गया तो भी सरकारी नौकरी आप स्वप्न में भी गलती से ना देखिएगा। नीच का शनि यानी कि मेष राशि का शनि दशम भाव के स्वामी के साथ हो तो भी ये युति बन जाती है कि आपकी सरकारी नौकरी तो क्या, आपकी प्राइवेट नौकरी में भी बाधा आती है। यानी दशम भाव का स्वामी, जिसे हम दशमेश, 10th लॉर्ड बोलते हैं, वो यदि अच्छी अवस्था में ना हो, नौकरी के कारक ग्रह शनि के साथ नीच अवस्था में आ जाए तो नौकरी या तो मिलती है, उसके बाद छूट जाती है, फिर मिल जाती है, फिर छूट जाती है। तो इस तरीके से यह सिलसिला जो है टूटता ही नहीं है। इस तरीके से आपकी जिंदगी में बहुत परेशानियां आने लगती हैं। क्या है सरकारी नौकरी पाने का महा उपाय, वो आपको बताएंगे, लेकिन इन ग्रहों की युति यदि आपकी पत्रिका के अंदर बनी हुई है, इनको ठीक करने का हर संभव प्रयास करें, ग्रहण दोष का उपाय जरूर करें, लेकिन सरकारी नौकरी पाने का वो कौन सा अचूक उपाय है वो भी आपको बता देते हैं। सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले ग्रहों को भी छोड़कर आप मेहनती हो जाएं, एफर्ट्स आपको करने होंगे। यदि आपके अंदर मेहनत की भावना नहीं है और आप समय का सदुपयोग नहीं करते तो आपकी सरकारी नौकरी आपके हाथ से गई समझिए। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी मेहनत को बढ़ाइए, अपने समय का सदुपयोग करिए, पंक्चुअलिटी लाइए अपनी जिंदगी के अंदर। यदि आप पंक्चुअल नहीं है, समय का सदुपयोग नहीं करते तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सोने और उठने की आदतों का आप एक नियम बनाएं कि आपको 10 बजे सोना है और सुबह 4 बजे उठना है। ऐसा ना हो कि आप मोबाइल, टीवी पे या इस तरीके से कुछ लगे हुए हैं कि आपको 12-1 बज गए रात में और आप सुबह उठने का प्रयास कर रहे हैं 3 बजे, तो ऐसे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो इसलिए सोने का और उठने की आदतों का आपको एक नियम बनाना है। हर रोज सुबह जल्दी उठकर आपको सूर्य नमस्कार की आदत भी डालनी है। यदि आपने ऐसा किया तो सूर्य की महाकृपा आप पर होगी, आपकी आदतों में बदलाव आएगा और आप अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। जब आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करेंगे ना तो चमत्कार आपको तभी दिखाई देगा। उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में जल और शक्कर मिलाकर अर्घ दीजिए। यानी कि एक तांबे का स्वच्छ लोटा लें, उसमें आपको साफ पानी भरना है, जल भरना है, उसमें आधा चम्मच या 2 चुटकी के करीब जो आप शक्कर डाल दीजिए, गुड़ से बनी हुई शक्कर, और भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, प्रभाकराय नमः, इन 3 मंत्रों का जाप करके भगवान सूर्य नारायण को आप अर्घ दें। वहीं पर खड़े होकर भगवान सूर्य नारायण की 3 प्रदक्षिणा करें और गायत्री मंत्र का मात्र 7 बार जाप करें। यदि आप अर्घ देने के बाद इस तरीके की प्रक्रिया अपनाते हैं तो सूर्य की महाकृपा आप पर जरूर होगी।
नारंगी और लाल रंग का अधिक से अधिक आपको प्रयोग करना है। यानी कि सूर्य का रंग और मंगल का रंग आपको अपनी जिंदगी के अंदर जरूर अपनाना है, क्योंकि ग्रहों का भी एक रंग होता है और रंगों की भी हमारी जिंदगी के अंदर एक अलग महत्वता है। यदि हमने उस रंग को बल दे दिया तो उस ग्रह से भी संबंधित हमें शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। तो इसलिए नारंगी रंग और लाल रंग का आपको अधिक से अधिक प्रयोग करना है। तांबे के बर्तन, गुड़ और लाल वस्त्र का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर करना है। तो तांबे के बर्तन में जैसे तांबे का लोटा है, तांबे की प्लेट है, तांबे की आचमनी है, ये आप दान करिए। गुड़ का दान करिए, लाल वस्त्र का दान करिए। और ये दान यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप कर देंगे तो हर तरीके से आपको शुभता दिखाई देगी। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने की तो आदत आप डाल ही लीजिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि जो हमारे भाग्य में नहीं होता वो अपने माता पिता को प्रसन्न करके आप अपने भाग्य को संवार सकते हैं, अपने भाग्य में चार चांद लगा सकते हैं। क्योंकि चांद जो होता है ना, चंद्रमा, वो मन का कारक होता है और चंद्रमा मां का भी कारक होता है, पिता मान सम्मान का और सूर्य का कारक होता है। तो हर तरीके से आपको शुभता मिलती है। भोजपत्र पर गायत्री मंत्र लाल चंदन से लिखकर अपने पर्स में आप रख लीजिए। और आपको एक बात बता दूं, यदि आपने ऐसा कर लिया तो 100% आप समझिएगा कि सरकारी नौकरी आपके भाग्य में जरूर आ गई। कुंडली दिखाकर किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को माणिक या शुद्ध नीलम आप अवश्य धारण करें। यदि आपकी पत्रिका के अंदर शनि शुभ अवस्था में है और सूर्य भी शुभ अवस्था में है तो दोनों ग्रहों का बलाबल देखिए। उसके बाद आपको ये चयन करना होगा कि आपको कौन सा रत्न धारण करना है। दोनों ग्रहों का रत्न आप एक साथ भूलकर भी धारण ना करिएगा, चाहे वो नीलम हो चाहे फिर वो माणिक हो। दोनों ग्रहों को सोच के समझ के उनका उपाय करके आप धारण करिएगा उनका रत्न। तो शनि को भी प्रसन्न करिएगा, सूर्य को भी प्रसन्न करिएगा। कहीं ना कहीं जो शनि आपकी नौकरी के अंदर बाधा डाल रहे थे कमजोर होकर, कहीं ना कहीं आपको वो शुभता देंगे। तो हर तरीके से हमने आपको बताने का एक छोटा सा प्रयास किया कि कौन से ग्रह आपकी पत्रिका में बाधा डालते हैं सरकारी नौकरी मिलने में, कौन सी आदतें आपकी इस तरीके से हो जाती हैं कि नौकरी नहीं मिल पाती। तो और हमने आपको एक ऐसा महा उपाय भी बता दिया जिसको करने के बाद आपकी सरकारी नौकरी आपको जरूर मिल जाती है। अब समय हो चला है आपको निरोगी भव के बारे में बताने का, क्योंकि यह समय जो होता है आपके स्वास्थ्य की चिंता को होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए क्या है निरोगी भव में खास। निरोगी भव में हम आपको बताने वाले हैं 1 चम्मच बेसन में 1 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच दही मिलाकर इसका लेप बनाकर यदि कुछ समय तक आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो चेहरे की चमक काफी अच्छी हो जाएगी और कालेपन की समस्या से भी आपको निजात मिलेगी। अब क्या कह रही हैं राशियां और क्या है नक्षत्रों का हाल, जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल। तो शुरुआत होगी मेष राशि से। मेष राशि, रिश्तों में खटास आएगी, अपने पिता का भरपूर सम्मान करें, मित्रों की सलाह जरूर लीजिए। शुभ रंग मरून, भाग्य का प्रतिशत 69। वृषभ राशि की बात करते हैं। नौकरी में परेशानी का योग बना हुआ है, अपने क्रोध पर काबू रखिए, अपने पिता का भरपूर सम्मान करिए। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य का प्रतिशत होगा 86। अगली राशि मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। दिन आपका खुशियों भरा रहेगा, लेकिन परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा भूल कर ना करिएगा। व्यापार में लाभ खूब होने वाला है। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 76। कर्क राशि की बात करते हैं। आपकी माता की स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्य करने में देरी ना करें, अपने मित्र की मदद लें। शुभ रंग पीला होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 70। सिंह राशि, अपने गुस्से पर काबू रखें, मित्रों से अलगाव हो सकता है। धन किसी को उधार ना दें ना लें। शुभ रंग आपके लिए नारंगी, भाग्य का प्रतिशत होगा 79।
कन्या राशि, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, नए अवसर की प्राप्ति होगी, व्यापार में फायदा खूब होगा, शुभ रंग आपके लिए काला होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 90। तुला राशि, पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी, जल्दबाजी में काम ना करिए, यात्रा का योग बना हुआ है, शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य का प्रतिशत होगा 83। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, बाहर के खाने से परहेज करें, झूठ से भी आपको परहेज करना है, परीक्षा में सफलता का योग है, शुभ रंग नारंगी है आपके लिए और भाग्य का प्रतिशत है 75। धनु राशि की बात करते हैं, नौकरी की परेशानियां खत्म समझिए, पिता को मनाने का हर संभव प्रयास करिए, छात्रों के लिए दिन मंगलकारी रहेगा, शुभ रंग पीला होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 87 यानी कि 87। मकर राशि की बात करते हैं, मानसिक परेशानी थोड़ा सा बढ़ सकती है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, मीठी वस्तु का दान करें, शुभ रंग सफेद, भाग्य का प्रतिशत 84। कुंभ राशि की बारी आ गई, नौकरी में तरक्की का योग है, परिवार में वाद विवाद भूलकर भी ना करिए, सुबह के समय योग का सहारा लीजिए, मेडिटेशन करिए, शुभ रंग आपके लिए भूरा, भाग्य का प्रतिशत 83। मीन राशि, व्यापार से जुड़े लोगों को फायदा होगा, छात्रों को नए अवसर मिलेंगे, नौकरी में बदलाव ना करें, शुभ रंग सफेद, भाग्य का प्रतिशत 89। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, मोहन कुमार जी। जी क्या प्रश्न है आपका? जी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पेट का परेशानी रहता और मानसिक रोग से ग्रस्त है। अच्छा, आप जन्म की तारीख बताइए, चिंता ना करिए। क्या जन्म की तारीख बताएं। अपना जन्म का तारीख है 27 फरवरी 1983। अच्छा, और जन्म का समय? जन्म का समय दिन के दोपहर के 2 बजे। अच्छा, और जन्म स्थान भी बताइए। जन्म स्थल बिहार नालंदा। नालंदा। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं आप। जी देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि कुंभ लग्न की यहाँ पत्रिका तैयार हुई, सूर्य शनि का योग और शुक्र और बुध की युति आपके लग्न के अंदर, ये बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता, स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंताएं हो जाती। आपको सबसे पहले शनिदेव के निमित्त एक सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है, और हर तरीके से आपको शुभता मिल जाए, जो आपने डिटेल हमें दिया है। 27 फरवरी 1994 नालंदा का बर्थ, सुबह 6 बजे के करीब। लेकिन आपको शनिदेव के निमित्त पूजा अर्चना करनी है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना है। यदि आपने ऐसा किया, कुछ समय बाद ही आपको आपके स्वास्थ्य में जरूर शुभता दिखाई देगी, परिवर्तन नजर आएगा और आपके कामों में भी गति आएगी। यानी जो आपके कार्य रुके हुए मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपकी पत्रिका के मुताबिक, उन कार्यों में गति आएगी और कहीं ना कहीं आपके कार्य सुचारू रूप से चलने लगेंगे। एक दर्शक और जुड़े हैं, बलबीर जी। जी, आपका क्या प्रश्न है? आप भी पूछिए अपना प्रश्न। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ, बलबीर शर्मा बोल रहा हूँ जी। अच्छा। मैं हरियाणा से। अच्छा, जन्म की तारीख बताएं। 1/10/1961 है जी। 1/10/1961। ये हाँ जी, मतलब कागजों में है जी, एक्चुअल का तो पता ही नहीं जी। माँ को भी नहीं पता। तो ऐसा करिए, मतलब आपके पास माँ डिटेल एक्चुअल नहीं है, चिंता ना करिए, आप प्रश्न पूछिए। मैं ये क्या पूछना चाह रहा था सर, मेरी जॉब लग जाती है, छूट जाती है, अब कब लगेगी साहब? मैं घर बैठा हूँ, 1 साल भर हो गया साहब। चलिए, आप चिंता ना करिए, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपको आपकी जॉब की प्राप्ति हो जाए। आप सुनिए, देखिए, सबसे पहले जॉब लगना और छूटना, कहीं ना कहीं शनि आपकी पत्रिका के अंदर पीड़ित है। प्रश्नानुसार भी आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं शनि उत्तम अवस्था में आपकी पत्रिका में नहीं है। क्या करना है आपको? आपको कम से कम 40 दिन लगातार पक्षियों को अनाज डालना है, बाजरा या 7 अनाज डालना है, और सुबह के समय जल्दी उठकर हो सके तो आप पीपल के वृक्ष की सेवा करिएगा, लाभ आपको जरूर होगा। शनिवार की शाम के समय जरूरतमंद लोगों को खाना बांट दीजिएगा। सरल सरल से आपको उपाय बता रहा हूं, जो आप करेंगे तो आपकी नौकरी लगने और छूटने की जो समस्या है उससे आप बिल्कुल छूट जाएंगे। किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी, मन में बस थोड़ा सा साहस रखिएगा,
थोड़ा सा मन में घबराहट नहीं लाइएगा कि आपकी 1 साल से नौकरी छूटी हुई है और आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, जो समय निकल गया सो निकल गया, लेकिन अब आने वाले समय के लिए आप इस उपाय को जरूर करिएगा। एक दर्शक और जुड़ी है ऋषिकेश से, कमला जी। जी कमला जी, आपका क्या प्रश्न है? आप भी पूछिए अपना प्रश्न। मेरी ये प्रश्न है कि मेरा लड़का के बारे में पूछना चाहता है। अच्छा, उनकी जन्म की तारीख बताइए। 1991। अच्छा, 1991। जन्म की तारीख भी बता दीजिए। 25 फरवरी। हाँ जी, 25 फरवरी। 25 फरवरी। हाँ जी। अच्छा, और जन्म का समय? 4 साढ़े 4 के बीच में। हाँ जी, 4 साढ़े 4 शाम बीच में। अच्छा, और जन्म का स्थान बताइए। लाला मस्तारा, पटना जिला। अच्छा, और जानना क्या चाहते हैं आप? बस अपने बेटे की जॉब के बारे में कि सरकारी जॉब होगी या ना होगी, अच्छा। कब होगी, क्या होगी। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग इनके भाग्य स्थान के अंदर कुंभ राशि में है। मिथुन इनका लग्न, चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होकर लग्न के अंदर विराजमान। तो हर संभव इनको प्रयास करना होगा, क्योंकि शनि बहुत उत्तम अवस्था में नहीं है, राहु के साथ 8वें घर में है। ऐसा जब योग हो तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगना बहुत आसान हो जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी आप एक प्रयास इनसे जरूर कराइएगा, लाभ हो सकता है। करना क्या है उपाय? तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल लीजिएगा और थोड़ा सा गुड़ डालिएगा। अपने सुपुत्र के हाथ से हर अमावस्या के दिन शाम के समय आप जो है जल पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पण करा दीजिए। आपको लाभ जरूर होगा। आने वाला समय इनके लिए काफी लाभदायक दिख रहा है। आइए अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्म दिवस है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है उन्हें जन्म दिवस की ढेरों शुभकामना। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य में कुछ खराबी ला सकता है, कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह साल आपके लिए मध्यम रहने वाला है। अच्छे स्वास्थ्य और धन की समस्या से निपटने के लिए, यानी कि आप बीमार हैं और आप स्वस्थ होना चाहते हैं, आपके पास धन की कमी है और धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मां दुर्गा के मंत्र का 108 बार हर रोज जाप करें। जरूरतमंद लोगों को कपड़ों का दान कर दें, वस्त्र दान कर दें। हर रोज अपने पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आने वाला संपूर्ण वर्ष आपके लिए पूरा शुभता भरा रहेगा। अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का, तो जानते हैं आज का शुभ पहर। आज के शुभ पहर का समय है शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक। इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। इस समय मां काली के क्रेंग मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। सारी बाधाएं खत्म होने लगेंगी, सारी नकारात्मकताएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। करके देखिए, लाभ जरूर होगा। यह समय एक ऐसा समय होता है जो आप ईश्वर की जब आराधना करते हैं तो आपको शुभता जरूर मिलती है। चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।